खबरों में बने रहने के लिए अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका गुड छत्तीसगढ़िया में। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही प्रत्याशी चयन को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश भर में 15 से 20 हजार की संख्या में पार्षद चुनाव की तैयारी में हैं। कोई कांग्रेस, बीजेपी, जनता कांग्रेस, जोगी पार्टी से अपने वार्ड से टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो कोई पार्टी कार्यालय के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 महीनों में भूपेश सरकार ने प्रदेश और गरीबों के हितों में काम किया है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पार्षद ही ज्यादा संख्या में जीत दर्ज करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के चलते बीजेपी को ही जीत दिलाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 21 दिसंबर को पूरे प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा और 24 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का ऐलान कर दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में यूं तो निकाय चुनाव का रण है, लेकिन इसी बीच लिटमस टेस्ट भी इसे छत्तीसगढ़ सरकार का कहा जा रहा है, क्योंकि एक बाई इलेक्शन भी लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसे भी एक तौर पर जज करने की राजनीतिक पंडितों ने सोची है कि इस बार साफ पता चलेगा कि निकाय की इस जंग में कौन जीता है और कौन हारता है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त हासिल है। जिस तरीके से गुमाश्ता लाइसेंस रिन्यूअल से व्यापारी समुदाय को छूट दी गई, जिस तरीके से छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू की गई, धान खरीदी और कर्ज माफी के कारण व्यापार व्यवसाय अच्छा बढ़ा है, बाजार में रौनक है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, उसे देखते हुए अच्छा समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवारों को पार्षद चुनाव में मिलेगा और रिकॉर्ड संख्या में कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार जीत गए हैं। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद ही कैंडिडेट्स का ऐलान होता है और उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं कि मंडलों से नाम जाता है, फिर उसके बाद जिले कमेटी की बैठक है, संभागीय चयन समिति होती है और यहाँ से होकर प्रदेश तक जो चीज़ें हैं, ये सभी समितियाँ एक एक करके उस पर विचार करेगी और अंततः प्रदेश की ओर से लगभग ये कह सकते हैं कि 1-2 तारीख के बाद में पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं उनका टिकट डिक्लेयर होगा और पूरे कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ में इस नगरीय निकाय को चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ में लगे। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई क्षेत्रीय दल, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये जो चुनाव है, पार्षद चुनाव, पंचायत चुनाव, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हम साफ सुथरे छवि के युवाओं को हम चयन किए हैं, टिकट जो जीत करके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हम कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। क्योंकि पिछला विधानसभा आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है भारतीय जनता पार्टी को मजा चखा चुकी है और लोकसभा में कांग्रेस को रिजेक्ट की। अब जनता ने ठाना है और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देश को ही लाना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड क्रमांक 42 जो परिसीमन होने के बाद बस्ती का एरिया बहुत बढ़ चुका है और पहले भी जो वार्ड थे हमारे, बस्तियों के काम नहीं होते थे, सुंदरनगर के काम तो होते नहीं थे, साथ में बस्तियों के भी काम नहीं होते थे। उस काम को पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे पूरे चौक चौराहों की सड़कें पक्की होगी, कंक्रीटीकरण होगा, डामरीकरण होगा, हर खंभों में LED लाइट लगी होगी जो कि शाम के चालू होगी, हर घर में नल होगा जहाँ स्वच्छ पानी आएगा। जो जैसा कि हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे को मैं सार्थक करने का प्रयास करूँगा अपने द्वारा। तो इस नारे को सार्थक करने का प्रयास जो दावेदार हैं वो कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन ये जंग भी आसान नहीं है। नगरीय निकाय सरकार बनाना है और ऐसे में ये भी साफ है कि वर्तमान में सरकार तो कांग्रेस की है और कहा जाता है कि राज्य में जिसकी सरकार हो पलड़ा ज़्यादा उसका भारी होता है। लेकिन दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के और टिकट को लेकर जद्दोजहद भी हो रही है। एक तरफ बीजेपी खेमे में भी बड़े नेताओं के चक्कर लगाए जा रहे हैं, कोई कार्यालय के चक्कर लगा रहा है तो कोई दिल्ली तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है और वही हाल जो है वो कांग्रेस खेमे में भी है। लेकिन जेसीसीजे वो तो दोनों के बारे में बात कर रही है, दोनों की बुराई कर रही है कि दोनों ने ही जनता का विश्वास तोड़ा है। अब जेसीसीजे की बारी है
वही जीत दर्ज करेगी। तो अपनी अपनी जीत का दावा ये तीनों ही बड़े दल जो छत्तीसगढ़ के हैं ये कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या स्थिति है ये तो आने वाले समय में जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तब पता चलेगा। तिलक देवांगन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। तिलक, तो ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, है तो नगरीय निकाय चुनाव पर जीतना सभी को जरूरी है। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उनके साथ फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, धान खरीदी का मुद्दा जिसको लेकर बार बार वो केंद्र की सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई वादा तो आपने किया था, पूरा कीजिए। तो वादा पूरा नहीं कर रही है सरकार, ऐसा बीजेपी प्रचारित कर रही है लोगों के बीच में। लेकिन बीजेपी हार चुकी है। बीजेपी ने कौन से वादे पूरे किए? जेसीसीजे जैसे तो मौका मिला था, वो क्या कर पाए? जी पारुल जी, बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के जो बिगुल फूकने की जब से प्रारंभ हुई, आचार संहिता जब से लागू हुई है, तो जो पार्षद के दावेदार हैं अलग अलग वार्ड के, अलग अलग शहर के, लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में एक पार्टी के दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। वही अगर तीनों दल का हम इंक्लूड करें तो 45,000 से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। केवल 3,000, लगभग 3,000 जो पार्षद के पद है उनके लिए उनकी जद्दोजहद इतनी हो गई है कि राजधानी रायपुर तक का आना भी प्रारंभ कर दिए हैं। ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और प्रदेश लेवल कार्यालय का चक्कर लगाना भी प्रारंभ कर दिए, क्योंकि टिकट का जो लिस्टिंग हुआ है अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है कि ये पार्षद अपने पार्टी से टिकट मिलेगा। ये लिस्टिंग अभी जारी करने में समय लगेगा। वही तीनों दल ने दावा किया है कि राजनीतिक पार्टी अपने अपने दावे कर रही है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में भारी पार्षदों की संख्या से जीतेंगे और महापौर भी अपने अपने दलों का बनाएंगे। ये अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन हकीकत बयां ये करती है जब राजनीतिक पार्टी सत्ता सरकार में रहती है तो कहीं न कहीं जनता का झुकाव कांग्रेस सरकार की तरफ जाएगा और कहीं विपक्ष की तरफ ही जाएगा। ये तो केवल जनता बताएगी। जब 21 तारीख को मतदान देना है, शहरी निकाय में लगभग 40,000 जो जनता है जो अपनी जनप्रतिनिधि की भाग्य रेखा जब 21 तारीख को अपना मतदान करेंगे मत पत्र के माध्यम से, उससे तय होगा। उसके बाद पार्षदों के बाद महापौर की जो भविष्य की लेखा जो है वो दिखाई देगी। लेकिन ये भी साफ है तिलक कि आने वाले समय में भले ही टिकट को लेकर जोर आजमाइश हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों में से कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा और टिकट तो उसे ही मिलेगा जो जिताऊ कैंडिडेट हो। लेकिन क्या भाई भतीजों की चलेगी? हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि इस मामले में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का जो मास्टर प्लान है उसमें नेताओं को नो एंट्री कहा गया है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास तिलक। विकास तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप कांग्रेस स्पोक पर्सन है, युवा नेता। बहुत स्वागत करते हैं विकास तिवारी जी आपका नादी टीवी में। धन्यवाद पारुल जी। विकास तिवारी जी, नगरीय निकाय का रण आसान तो नहीं है, लेकिन इसे फतेह करना है, ये भी पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ के राजनेता ये कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी हो, जेसीसीजे हो, सभी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही। कांग्रेस की क्या तैयारी और कांग्रेस किन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? आरोप ये लग रहे हैं कि वादा खिलाफी की है आपने। देखिए, वादा खिलाफी का आरोप वो लगा रहे हैं जो किसानों की आय दुगनी करने की बात किए थे। वादा खिलाफी का आरोप वो लगा रहे हैं जो 15 लाख खातों में यूं ही आ जाएगा कह रहे थे। वादा खिलाफी का आरोप वो लगा रहे हैं जो जीएसटी में धंधा पानी सब बर्बाद कर चुके हैं। आरोप वो लगा रहे हैं जो नोटबंदी में किसानों की कमर तोड़ दिए पारुल जी। तो इनसे फर्क कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ता। जनता जनार्दन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस ताबड़तोड़ तरीके से कम समय में काम किया, एक विश्वास अर्जित किया और सभी दल अपनी अपनी जीत के बात करते हैं, चाहे वो चित्रकूट विधानसभा की जीत की बात हो, चाहे दंतेवाड़ा की जीत की बात हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं है। रमन सिंह जी जबरिया कब्जा करके बैठे उस जगह पे, जिनके चेहरे पे लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। जो भी लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा में होगी, हमारा चेहरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, हमारा चेहरा उनका काम है। लेकिन भाजपा ने अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि किसके चेहरे पर निकाय चुनाव लड़ेंगे। जी विकास जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो जी विकास जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। आवाज मिल रही है विकास जी? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है शायद, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे पूरी बात कर सके। तो नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है, अपनी कमर कस ली है। जब से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा है तब से ही तैयारियां
हो रही हैं, लेकिन दावेदार भी एक नहीं कई हैं। सभी चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, कम से कम पार्षद तो बने। तो ये पहला स्टेप होता है राजनेता का जब वो चुनाव लड़ रहा होता है छात्र राजनीति के बाद। कांग्रेस से एक बार फिर से विकास तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास तिवारी जी, वैसे तो तहसील छत्तीसगढ़ की कहती है, अगर पिछले कुछ चुनाव देखे तो, कि नगरीय निकाय सरकार दूसरी पार्टी की होती है और राज्य में सरकार दूसरी पार्टी की होती है। पहले यही हुआ था, लेकिन अब आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या फिर काम बोलेंगे, कर्मा बोलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे नगरीय निकाय का चुनाव है। जनता जो आधा बिजली का बिल भुगतान कर रही है, जिनके राशन को खा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका पूरा राशन मिल रहा है, सामान्य वर्ग को राशन मिल रहा है। तमाम जो बात वादे किए गए थे उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निभाया। और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं, ना काम है भारतीय जनता पार्टी के पास, ना नाम है, ना उनके पास चेहरा है। कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में जीतेगी। बिल्कुल सर, आपके प्रयास भी जारी हैं, दूसरी पार्टियों के प्रयास भी जारी हैं, टक्कर काफ़ी दिलचस्प होगी। लेकिन मैं ये भी आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी विकास जी, कि पार्टियां तो ये, दूसरे अन्य दल तो ये भी प्रचारित कर रहे हैं कि ये जो अभी आप लोग कर रहे हैं ये सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव के लिए कर रहे हैं, बाकी बाद में ये कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके खाते में 15 लाख आए पारुल जी? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। किसानों से पूछ लीजिए उनकी आय डबल हुई है कि नहीं हुई है, जो मोदी जी ने वादे किए। हम भी कह सकते थे कि किसानों की आय चौगुनी कर देंगे और बिजली का बिल 200% माफ कर देंगे। देखिए, झूठ की राजनीति कांग्रेस पार्टी ना आजादी से पहले की, ना आजादी के बाद की, ना अब करेगी। हम जो कहते हैं वो निश्चित तौर से करते हैं और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जो सिवाय कमीशन खोरी के इस प्रदेश को लूटने के कुछ नहीं की, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा इन्होंने लूटा है। नान घोटाले में 36,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। अब जब लोगों के घरों में अनाज जा रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द होना लाजमी है। मैं कह सकता हूँ इन तमाम बातों को देखते हुए, और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से पूरे प्रदेश में जीतेगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये तो समय बतलाएगा कि किसके झोली में कितनी सीटें जाती है। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास तिवारी जी पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ ये बताते हुए कि जीत तो नगरीय निकाय में कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार राज्य में भी है, तो थोड़ा सा जो प्लस पॉइंट है वो ज़रूर जुड़ जाता है पार्टी के साथ। अब लेकिन बीजेपी वो भी यही दावा कर रही है, और छत्तीसगढ़ फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये तासीर वहाँ की कहती है कि नगरीय निकाय सरकार दूसरी पार्टी की और राज्य सरकार दूसरी पार्टी की। पहले बीजेपी की राज्य सरकार, तो हालात कुछ और। लेकिन अब देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, जहां जेसीसीजे अपने दावे ठोक रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है। तिलक वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। तिलक, कांग्रेस आश्वस्त है, जीत तो कांग्रेस की होगी कह रहे हैं विकास तिवारी जी, लेकिन बीजेपी भी दूर नहीं। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कार्यकर्ता उत्साह में है, जोश में है, सभी चाहते हैं कि वो पार्षद का चुनाव लड़ें। सभी को तो टिकट नहीं दे पाएंगे, अंदर जो कश्मकश है उसे कैसे कम कर पाएंगे? फिर आई आपकी बारी जीत की, तो जीत कैसे पाएंगे? आपके टक्कर में कांग्रेस है जिसकी राज्य में सरकार है, तो दोहरी चुनौती है बीजेपी के सामने। जी पारुल जी, आपने सही कहा, विपक्ष के सामने दोहरी जो करारी। तिलक का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे फिर से तिलक से सवाल का जवाब ले सकें। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी से फोन लाइन पर बने हो। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी पारुल जी, नमस्कार। सुंदरानी जी, काफी एक्सपीरियंस है, आप बड़े नेता हैं बीजेपी के, इस वक्त छत्तीसगढ़ में स्पोक पर्सन हैं, लेकिन अगर बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव की तो तैयारियां तो आपकी भी जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि धान खरीदी के मुद्दे पर आपको पीछे कर दिया है कांग्रेस ने, आरोप लगा कर कि आप लोगों ने धान खरीदी में सहयोग नहीं किया है। पारुल जी, धान खरीदने का जिम्मा राज्य सरकार का, समर्थन मूल्य देने का जिम्मा भूपेश बघेल का, शपथ पत्र भराती है कांग्रेस और वादा करती है कांग्रेस, और उस वादे पे ही सरकार बनती है कांग्रेस की। और अब धान के मुद्दे पे बीजेपी पीछे रह गई। आप पारुल जी ये कैसे मानती हैं आप? नहीं सुंदरानी जी, एक चीज तो ये बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपके परिचय में ये जोड़ दिया था कि आप बहुत ही सीनियर वहाँ पे हैं, स्पोक पर्सन हैं, काफी अच्छे से मीडिया को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन सभी पार्षदों के पास वो हुनर नहीं है ना सर। वो कैसे जनता के बीच जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बांटने का जो पैमाना है वो क्या है? निकाय के चुनाव में जुटेगा और भूपेश सरकार ने 11 महीने में जितना भी जनता के साथ वादा खिलाफी की है
उन सारे वादा खिलाफी को जनता के बीच में हम उजागर करेंगे। फिर हमारा तो समय, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या 15 साल की बीजेपी की सरकार हो, हाँ, हमने तो काम किया है। अभी मोदी जी ने धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया। नहीं तो नगरीय निकाय चुनाव में उससे वोट मांगेंगे क्या? नगरीय हम निकाय तो चुनाव अपने के लिए भी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कामों के आधार पे वोट मांगेंगे। 11 महीने की भूपेश सरकार की विफलताओं पे वोट मांगेंगे। शपथ पत्र भराकर जो इन्होंने वादे किए थे वे विफल हो गए। शराबबंदी नहीं हो पाएगी, नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ये सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन एक एक सीट पर भी कैंडिडेट 2 से ज्यादा हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज कीजिएगा? ये समन्वय कहाँ से आएगा? कौन लेकर आएगा? हम लोग समन्वय में लगे हुए हैं। अधिकांश जगह पे समन्वय की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं है। विवाद तो तब होगा ना जब अभी नाराज करेंगे किसी को। अभी क्लियर ही नहीं हुआ है कि किसे टिकट दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हो। तो टिकट देने के बाद विवाद होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। अभी टिकट के लिए भी चक्कर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली तक जो होने वाले पार्षद जी हैं वो अपनी पहुंचा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, इनमें ईमानदारी से टिकटों का बंटवारा होगा या फिर चलेगी? ईमानदारी से टिकट का बंटवारा होगा। जमीनी कार्यकर्ता जो जनता के बीच में लोकप्रिय, उन्हीं को देंगे। हम सर्वे करा रहे कार्यकर्ताओं से बैठ के चर्चा। चलिए, जेसीसी जी को कैसे समझाएंगे? उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको वो समझा के आ रहे हैं कि ना बीजेपी विश्वास करने लायक है, ना कांग्रेस विश्वास करने लायक है। जेसीसी जी ही कर पाएगी बेड़ा पार नगरीय निकाय सरकार। जेसीसी का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कहाँ पारुल जी, उनकी चर्चा चल रही है। चलिए, लेकिन समय कम है सर, तो काम तेजी से करना होगा। और अभी धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग। जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्त बताता है कि वक्त कम है और वक्त कहता है कि काम ज़्यादा है। तो काम करना दोनों ही पार्टियों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी या फिर थर्ड पार्टी वहाँ पर कहलाने वाली जेसीसी जे। सभी अपनी अपनी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये भी कि एक सीट पर 3-3 दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्षद का टिकट उन्हें दिया जाए, वो पार्टी को जिता देंगे यहाँ उस वार्ड से। लेकिन आप समझिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है, जेसीसी जे थर्ड पार्टी के नाम पर, लेकिन उसके बाद भी ताल ठोक रही है मैदान में और दावा कर रही है कि जीतेगी तो जेसीसी जे। तिलक वापस से संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तिलक, क्या कहना चाहेंगे? जी पारुल जी, तीसरी जो पार्टी है, स्थानीय पार्टी, कहीं न कहीं राष्ट्रीय जो पार्टी है, उनको मात देने के मैदान में अपनी अपनी जगह में प्रदेश स्तर पर पूरे हर कोने कोने पर देने का दावा कर रही। वही जोगी पार्टी कार्यालय जो अजीत जोगी जी के निवास है, वहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या पे लोगों का आना जाना होता है टिकट को लेकर। वही साथ ही साथ कांग्रेस के जो भवन है वहां पर युवाओं को टिकट देने के लिए जो जद्दोजहद चल रहा है। वही साथ ही साथ विकास उपाध्याय विधायक जो रायपुर का, उनका कहना है कि इस बार युवाओं को 80 से 90% मौका देना चाहिए। जो पुराने चेहरे उनको नए चेहरे देने हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी ज्यादा संख्या में जीत सके। वही जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका भी कहना है कि नए चेहरे हो और पुराने चेहरे, दोनों चेहरे को उतारने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति है कि टिकट बट जाने दीजिए। जो नाराज वर्ग है वो भी निकलकर सामने आएगा, जो नाराज कैंडिडेट है वो भी सामने आएंगे। और फिर उसके बाद जब आप प्रचार प्रसार देखेंगे तो वहाँ जनता के क्या कमेंट्स मिलते हैं उन प्रतिनिधियों को, उन कैंडिडेट्स को जो जनता के बीच पहुंचेंगे, ये भी देखना लाजमी होगा तिलक, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति तो बहुत चल रही है। इधर कांग्रेस का आरोप केंद्र की सरकार यानी बीजेपी पर है, तो बीजेपी का आरोप यहाँ राज्य सरकार पर है कि आपने वादा किया तो हमसे पूछ कर किया। ये मुद्दा भी वहाँ खूब गर्म होने वाला है। तिलक, एक लास्ट कमेंट आपका। जी, ये तो मुद्दा उठेगा क्योंकि केंद्र सरकार का जो उनका लाभ बीजेपी की यहाँ की मोदी की छवि क्या है, उनको भुनाने की एक कोशिश की जाएगी बिल्कुल की तरफ से। और दूसरी तरफ से कांग्रेस शासन में बैठी तो कहीं कहीं अपने अच्छी बात को लेकर उठाने का प्रयास करेगी।
चलिए तिलक, आपका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहरहाल समय भी अब इजाजत नहीं देता कि हम और आगे इस चर्चा को लिए चलें। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और अब चुनाव की डेट सामने है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके तैयारियों की अगर हम बात करें तो अभी तक दोनों ही पार्टियों ने किसे टिकट देने वाले हैं ये नाम सामने नहीं किए हैं। तो ये भी एक कंडीशन सामने आती है कि पहले देख लें सामने वाला किस बंदे को या किस कैंडिडेट को चुनावी रण में उतार रहा है, उसके बाद दूसरा अपने पत्ते खोलेगा। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन इधर कांग्रेस है जो जीत चुकी है, यानी राज्य में सरकार है कांग्रेस की। अब नगरीय निकाय चुनाव है, अपनी पुरजोर कोशिशें करेंगे। उधर ये भी स्थिति साफ है कि रिश्तेदारों को कांग्रेस ने नो एंट्री कह दिया है, यानी अगर आपके भतीजे के लिए आप टिकट मांगते हैं तो चाचा जी को फिलहाल भतीजे को नो कहना पड़ेगा, उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी फिलहाल कांग्रेस ने क्रिएट कर दी है। तो आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग होगी छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्योंकि तीनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और आने वाले समय में कौन जीतता है ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन मुद्दे और राजनीति वहां की और भी आने वाले दिनों में अहम हो जाती है, क्योंकि आरोप अभी और बढ़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।